नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और इस वक्त सबसे पहले जो मुद्दा है वो बता देते हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, पीछे बोर्ड आपको दिखा देते हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। तारीख आपको बता देते हैं, पिछली 5 तारीख से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कब तक चलने वाला है, क्या मुद्दा लेकर बैठे हुए, तमाम जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। रियाज राणा। रियाज जी, ये बताइए, धरना प्रदर्शन पिछली 5 तारीख से यहाँ पर चल रहा है, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे सीधी सीधी से कानून के दायरे में मांगे हैं। जो हमारे किसानों की ज़मीन कंपनियों में गई हैं उसमें हमारे किसानों के बच्चे लगने चाहिए, जैसी जिसकी योग्यता है वैसे लगने चाहिए। दूसरी मांगे हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, ये बाहर से जो लाते हैं उन लोगों को ना लगा के हमारे लोगों को 80% हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे युवकों को रोजगार मिले। चलिए, अभी आपने कहा कि जो जमीन कंपनी में चली गई है, कौन सी कंपनी में गई है, थोड़ा विस्तार से बताइए चीजें। कोका कोला कंपनी में गई है। अच्छा, उसमें हम उसी के लिए बैठे हैं, मांग के लिए, उसी की मांग के लिए, कोका कोला कंपनी के लिए। अच्छा। उसी में हमें अपने बच्चे लगाने हैं। पहले तो हम कोका कोला कंपनी के लेंगे, फिर उसके लेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम औद्योगिक के खिलाफ नहीं हैं। औद्योगिक और लगे, हमें कोई इससे नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को, जो हमारे किसान के बच्चे हैं जिनकी ज़मीन गई है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो हमारे युवक बेरोज़गार घूम रहे हैं क्षेत्र के और पढ़े लिखे युवक हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, क्या वे चक्कू लेके फिरेंगे, राहजनी करेंगे? जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करके भीख तो मांगेंगे नहीं वो। तो हमारी ये है मांग है कि ये कंपनियां हमारे उन युवकों को भी 80% रोजगार दे, बाहर से न ला के। कंपनी जो ये खुली है, जो जमीन इसमें ली गई है, मतलब आपका ये कहना है कि उस जमीन के पैसे नहीं दिए गए वापस? नहीं, पैसे नहीं, ये जियो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये कि जहां यूपीएसआईडीसी एक्वायर करेगी ज़मीन और जो औद्योगिक क्षेत्र लगेगा, जो भी औद्योगिक लगेगा, उसमें जो भी ज़मीन किसान की जाएगी उसमें किसान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी उसकी योग्यता के हिसाब से। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो अगर इसी एरिया की बातें करें तो करीब 3000 फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। आप इसी फैक्ट्री के पीछे क्यों पड़े हैं? और फैक्ट्री का धरना प्रदर्शन करिए ना जाके। देखिए, पहले इस फैक्ट्री को लेंगे अच्छा, क्योंकि इसमें वैकेंसी निकली है। अभी दूसरी उसमें वैकेंसी नहीं है, इसमें 300 लोगों की वैकेंसी निकली है, इसमें लाइन बड़ी है। पहले इसको लेंगे, फिर दूसरों को लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सबको सभी क्या, हम किसी के हम नहीं है। कोला वाले जो हैं वो ये भी कह सकते हैं कि भैया जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे ऊपर, जब इतने कारीगर का यहाँ पर काम ही नहीं है तो कैसे काम दे दे, ये भी तो कह सकते हैं ना। 3 लाइन अभी बढ़ाई गई हैं, अच्छा, कोका कोला कंपनी के अंदर 3 लाइन बढ़ाई गई हैं और 200-250 बीघे की ज़मीन पीछे अभी ली गई है यूपीएसआईडीसी से, उसमें भी हमारे किसानों की ज़मीन गई है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं है। अभी इन्होंने 300-400 आदमी की भर्ती की वैकेंसी निकाली है, ये अखबार में नहीं देते, ये आपस वहीं करके फैक्ट्री के अंदर करके अपने रिश्तेदार, अपना पड़ोसी, अपना यार उसको ले आते हैं। और हमारे जो युवक बेरोजगार यहाँ फिर रहे हैं उनको रोज़गार नहीं देते, कोई वैकेंसी नहीं निकालते। दूसरी बात, किसानों के लिए, किसानों की सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली मांग है वो किसानों के लिए है कि किसानों को रोज़गार मिले जिनकी ज़मीन गई हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये कोई हम अपने दौरे से नहीं करें, हम कानून के उसमें दायरे में रह के हम धरने पर बैठे हैं। अच्छा, और भी शांतिपूर्वक है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ? बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्या ठेकेदारी प्रथा है, ये थोड़ा सा समझाएं। जो यहाँ ठेकेदारी में जो बच्चे रखे जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं, अच्छा। उसमें 10-20% तो ठेकेदार खाता है। और अभी लगभग 6 महीने से इन्होंने 3000 प्रति महीना उनकी सैलरी कम कर दी, जबकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कल भी शायद पेट्रोल डीजल में रेट बढ़े और मजदूरी उन पर रेट घट रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी तो हम हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के युवक हैं, उनका 200-250 रुपये में खून चूसा जा रहा है, जबकि मिनिमम वेज जो रखा जाता है। अच्छा, कितने घंटे काम कराते हैं वैसे? 8 घंटे, 8 घंटे। इसमें 8 घंटे कराते हैं, बाकी ज़्यादातर 12 घंटे कराते हैं। अच्छा, 12 घंटे कर दिया है जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे अगर बात करें, युवाओं ने जो है किसानों की टोपी लगा रखी है, तो किसान की तरह समर्थन कर रहे हैं आपके लिए? किसान, ये सब किसान ही हैं, किसान जितने भी हैं सब किसान ही हैं। कोई सब किसान हाँ, हैं, सब हाँ। हाँ, गाजे। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आप पिछली 5 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी जी। चलिए, अब ये बताइए, 5 तारीख से आप कर रहे हैं और आज 8 तारीख हो गई है, तो आगे कितना दिन चलने वाला है ये? जितने हमारी मांग नहीं मन है, कितने हम बैठेंगे यहाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कितना सुन रही है सरकार फिर आपको? नहीं, सरकार नहीं, सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी तो मैनेजमेंट, स्कोप की मैनेजमेंट से लड़ाई है। सरकार से तो हमारी लड़ाई नहीं है, वो नहीं सुन रही है। हमारा अगर यहाँ 1 साल भी हमें बैठना पड़ा, हम कानून के दायरे में बैठेंगे। 1 साल भी अगर हमें बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, जब तक कि हमारी मांग नहीं मानेगा जब तक हम बैठेंगे। और
हम ये भी है कि महापंचायत भी करेंगे। महापंचायत के बाद हम इसका घेराव भी करेंगे। हम गेट में अंदर भी घुसेंगे, इसके पार्क में जाके बैठेंगे। हम बाहर नहीं बैठेंगे, ना हम गेट पर ताला लगावे, हम अंदर पहुंचेंगे, पार्क में बैठेंगे, पार्क में अपना धरना लगावाएंगे और जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बाहर भेजेंगे और हमारे किसान जो है वो फैक्ट्री चलाएंगे। अच्छा, चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें फैक्ट्री के लोग आए हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सुलह हुआ आप लोगों का? नहीं, मैनेजमेंट सुन ही नहीं रहा मैनेजमेंट। अच्छा, नहीं, तो कैसे सुनेगा? 5 तारीख से बैठे हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि बैठे ही रहेंगे। अभी तो किसान आंदोलन खत्म हुआ, तब आप शुरू कर देंगे। नहीं, हमारे क्षेत्र के युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, हमारी ज़मीनें चली गई फैक्ट्री एरिया में, तो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को तो रोज़गार मिलना चाहिए। मतलब आपके जो क्षेत्र के युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है। हाँ, तो योगी सरकार पिछले 5 साल में क्या किया है? वो कहती है भैया कितना रोजगार दिया है? नहीं, रोज़गार मिला कहाँ? अच्छा, मिला ही नहीं रोज़गार। इस बार योगी सरकार का या सरकार से रोजगार के ऊपर ही तो लड़ाई कर रहे हैं। योगी सरकार ने भी कहा कि रोजगार दिया है। तो हमने सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहता हूँ कि ना सुनने वाली बात, हम पिछले 20 साल से आंदोलनकारी हैं। हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, हमें जानते हैं, और हमने रिलायंस को भगाने का काम करा। हमने मोदी नगर मिल के अंदर जितने मजदूर थे उनको पैसे दिलाने का काम किया। हम उसमें जेल भी गए, हम पर मुकदमे भी लगे। रहा इसका मसला, ये रिलायंस से ऊपर तो है नहीं, कि हापुड़ का ही तो है। ये हापुड़ के लाला पर चलेगी, हिंदुस्तान लीवर से लेकर हापुड़ के लाला पर चलेगी। ये कितनी देर, ज़्यादा एक हफ्ते का। अच्छा, ये CSR फंड क्या है? CSR फंड ये है, ये सरकार जो है जितना साल के अंदर कमाई होती है उसका 2% जो क्षेत्र के लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं उन गांवों में, जैसे 4 गांव हैं, देहरा, खचरा, हसनपुर और नंगला, इन गांवों का विकास होना चाहिए। जैसे लाइटें हैं और आपके खरंजे हैं, आपका खरंजों पर तो कोई ध्यान नहीं देता, RCC हैं, उनका विकास होना चाहिए। और यहाँ तक के किसानों को उसमें से परसेंटेज भी मिलना चाहिए। हमारी एक और मांग है, जितना ये कमाएंगे उसका, जितने किसानों की ज़मीन गई है जिस उसमें, हम 25% उसको किसानों को देना पड़ेगा। उसकी मांग उसको, क्योंकि हमारे किसान भूमिहीन हो गए हैं, हमारे किसानों पर कोई काम नहीं रहा, सारी ज़मीनें तो यहाँ चली गई कौड़ी के दाम पे और वो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 25% हमारे लोग। अच्छा, तो महापंचायत की आपने बात की थी, तो किस तारीख में रखने वाले हैं फिर महापंचायत? अभी हम 2 दिन बाद हम निर्णय लेंगे। अच्छा। हम बैठेंगे आपस में, हम कमेटी, हमारे जो संगठन में लोग हैं वो बैठेंगे और बैठने के ये बाद अगर इस आंदोलन की बात ही करें तो किस टाइम से और किस टाइम तक रहता है आपका? हमारा सुबह 9 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक रहता है। अच्छा, तो कितने लोग आते होंगे यहाँ पर? हमारे अब लोग चालू हो गए यहाँ, तो 300-400 डेली के लोग आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए महापंचायत की बातें करें, कुछ बड़े चेहरे आपको लग रहा है कि बड़े चेहरे आपके पास आएंगे और धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे? हमारे पास किसान यूनियन का भी समर्थन के लिए आया है। हमारे टीकम नागर जी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो भी हमें समर्थन दे गए हैं। वो आने वाले हैं, वो आ जाएंगे। और हमारे सिसोदिया जी हैं, विनोद सिसोदिया जी, जिन्होंने रिलायंस के खिलाफ आंदोलन किया था, हमारे साथ, वो भी हमारे साथ संग्राम समिति है, वो भी हमें समर्थन दे के गए हैं। अच्छा, चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, कोका कोला फैक्ट्री के सामने आप खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो भैया क्या लग रहा है कितना सुनेगी आपको ये? मैडम जी, इनको तो सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक बार नहीं 10 बार। हाँ, ये धरना वैसा ही नहीं है, हल्का फुल्की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये तो जब हमारा मन करेगा जब ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अभी हम शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं। और मैम जी, आपने एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले, क्या ये कोका कोला के पीछे क्यों पड़ रही हो ज़मीन? जिस किसान की भी ज़मीन इसमें गई है वही तो किसान आएगा, और तो कोई नहीं आएगा। या किसी को हम बुला के ला रहे हैं, हमारा रिश्तेदार है, यार है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़मीन गई है तो मेरे इसमें बेटा लगे या भतीजा लगे या भाई लगे, परिवार में से एक आदमी लगे। मतलब आपका कोई है ही नहीं इसके अंदर? इसके अंदर है, जिसकी ज़मीन गई है वो तो लगना ही है। फिर उसके बाद एरिया है, खेत तो हर रहे नहीं, क्योंकि जो ज़मीन थी वो हमारी इसमें चली गई। तो और ये लिखित में भी है, अब भाई जिसकी भी ज़मीन गई है उसका परिवार का एक आदमी लगना चाहिए। कोई हम पागल तो है नहीं जो यहाँ बैठे हैं, शर्त के अनुसार ही काम कर रहे हैं। अच्छा, और मैम जी, ये भी बिल्कुल पक्की बात है, ये आज ना सुनेंगे कल सुनेंगे। अच्छा, सुनना तो पड़ेगा मैम, यहाँ उसको आना पड़ेगा HR को। अच्छा, आपका पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे? शुभ नाम, मेरा नाम महाशय अमरपाल नागर। अच्छा, आप भी 5 तारीख से ही बैठे हुए यस हैं? सर, अच्छा, बिल्कुल। किस टाइम आते हैं आप यहाँ पर?
ये मैं सुबह आ जाता हूँ 9 बजे अच्छा, और शाम को जाता हूँ 5 बजे। शाम को जाते हैं। और ऐसा भी लग जा कि खेस और चद्दर पड़े हैं, देख सकते हो मैडम जी, यहाँ सो भी जाता हूँ मैं यहीं। अच्छा, सो जाते हैं तो यहाँ पर। खेत क्षेत्र के युवाओं के लिए आपने प्रदर्शन जारी किया है, तो क्षेत्र के युवा कितने शामिल होते हैं फिर यहाँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज थोड़ा सा टाइम ऐसा है अगर नहीं आ पाए हैं, अच्छा। नहीं तो सारे ही यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, देखिए इस धरने प्रदर्शन में हम पहुंचे हैं और तमाम क्या मांगे लेकर इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। कोका कोला फैक्ट्री सामने है, दरवाजे बंद करके अपना काम शुरू करिए, ये इधर मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। अब तमाम लोगों से हमने बातें की, चलिए आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे। अभी देश जो इस क्षेत्र के युवा हैं, आपके पीछे भी खड़े हुए हैं, कुछ अपने घर पे ये मजबूरी में नहीं आ पाए हैं, तो क्या लगता है क्षेत्र के युवा आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनकी इस मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं आपको यहाँ खड़े हुए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप कह रही है कि ये सुन नहीं रहा, ये सुन नहीं रहा, अच्छा, इसको जब चाहेंगे जब सुना देंगे। इसके कान के नीचे जब लग जाएगा, जब ये सुनने पर आ जाएगा। ये युवक जो हैं, ये किसान लोग हैं, इनकी मांग माननी पड़ेगी। और ये युवक जो बेरोजगार फिर रहा है, ये राहजनी करेगा क्या? आप बताइए ना। आप भी युवा है, आप भी बेरोजगारों के बारे में आप भी सोचते हैं, क्या राहजनी करेंगे क्या? ये भीख तो मांगेंगे नहीं, फिर क्या लेंगे? पिस्तौल लेंगे हाथ में, राहजनी करेंगे। इनको गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे। और रही इन मैनेजमेंट की बात, ये मैनेजमेंट सुनेगा। और इसकी तो क्या ताकत है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है कि हमारी बात को ना सुना। जब हम चाहेंगे जब सुना देंगे। अभी हम कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। जिस रोज़ हम चाहेंगे, जिस रोज़ हमारा घिराव कर देंगे हम इसका, उस रोज़ ये बाहर निकल कर आएगा और ये बाहर बैठेगा और हम अंदर बैठेंगे। किसान लोग हमारी फैक्ट्री चलाएंगे। अच्छा, क्या तालाबंदी भी की गई है इस फैक्ट्री में? तालाबंदी कल की थी हमने, अच्छा, कल 2 घंटे के लिए, अच्छा, कल 2 घंटे के लिए की थी। सिर्फ 2 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया था। और जब अब हम ताला बंद नहीं करेंगे। आपसे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हम ताला बंद नहीं करेंगे। हम गेट खोल के अंदर जाएंगे, अंदर इस पार्क में जाकर अपना टेंट लगाएंगे और धरना उसी के अंदर लगाएंगे हम। अच्छा, ये भी सवाल है कि जिस तरह से राकेश टिकैत ने धरना प्रदर्शन किया, वहां पर जीत हासिल करके वापस घर आए हैं, तो ऐसा सरकार मानती कि भैया अब सभी धरना प्रदर्शन करने लगे, छोटी छोटी मांगों के लिए लड़ने लगे हैं? देखिए सर, हम जो है हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है। और अधिकार के लिए हमें धरना प्रदर्शन के लिए हमें अधिकार दिएगा। हम डीएम महोदय से हम लेकर आए हैं परमिशन। हमने कोई अपनी ज़बरदस्ती नहीं लगाया और ना ज़बरदस्ती। जो अगर ये कह रहा है कि भी धरना प्रदर्शन करना कानून के खिलाफ है, वो हमारे सामने है। कानून के खिलाफ नहीं है धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन अगर आपकी मांग को नहीं मांग रहा तो आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ कर सकते हैं। और उसकी ये तो आज़ादी के टाइम से ही देश जिस टाइम पर आज़ाद कराया हमने, हमारे शहीदों ने, जितने भी हमारे शहीद हुए लोग, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। कानून के खिलाफ कैसे हो जाएगा? थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मोहित चौधरी मोहित चौधरी जी। अच्छा, मोहित जी बताइए, क्या लग रहा है, आप युवा हैं और रोजगार के लिए यहाँ पर बैठे हुए, तो क्या लगता है आपको मिल पाएगा क्या रोजगार? जी ज़रूर मिलेगा। बस हम लोग 10 तारीख तक, जब तक आचार संहिता नहीं हटती है, जब तक रुके हुए हैं, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे हम उसके अच्छा, लिए। 5 तारीख से आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे जी, हुए, 5 पहले क्या करते थे? उससे पहले जी किसानी का काम है, हमारा खेती का काम है। अच्छा, और अब आपको कोका कोला में रोजगार चाहिए ना? जी, हमारी ज़मीन गई है इसमें। अच्छा, आपकी भी जमीन गई है? जी। अच्छा, चलिए देखिए, धरना प्रदर्शन में हम पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की हैं, मांग भी जानी कि भैया क्या मुद्दा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने कोका कोला की फैक्ट्री है, भैया दरवाजा बंद करके अपने काम में लगी हुई है धरना प्रदर्शन के लिए। युवा भी यहाँ पर हैं और जो क्षेत्र के सम्मानित जो लोग हैं वो भी युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाला वक्त होगा कि क्या इनकी मांगे सुनी जाएंगी या नहीं। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।